दोस्तों, आदत है या लत है, इन दोनों को हम हमेशा से गलत समझते आए हैं। आइए आज जानते हैं आखिर लत और आदत वास्तव में है क्या। लत और आदत में क्या अंतर है, क्या हमें इनसे छुटकारा मिल भी सकता है, और आखिर में सबसे ज़रूरी वो कौन सी समय सीमा है जहां से हमारी आदत लत में बदलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है हमारे 90% से ज़्यादा दिन के काम हमारी आदतों और हमारी लतों पे आधारित होते हैं। शुरुआत में तो आदत और लत में भेद कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों का ही जन्म बार बार किए जाने वाले कामों से होता है। पर कुछ समय बाद अंतर साफ साफ दिखाई देता है। हमारी आदतों को तो हम अपने सुबह के रूटीन से पहचान सकते हैं, जैसे सुबह की सैर करना, योगा, मेडिटेशन। अगर आप कभी कभार अपने आदत वाले काम को ना भी कर पाएं तो हम पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर दोस्तों, लत उस दलदल की तरह है, अगर एक बार आप फंस गए फिर आप जितने भी हाथ पैर मारोगे उतने ही फंसते चले जाओगे, और इस समय पे कोई बाहर का व्यक्ति ही आपको हाथ पकड़ के बाहर खींच सकता है। अगर मैं कहूँ कि हम अपनी लत के गुलाम होते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी लत बहुत ही शक्तिशाली होती है। अगर किसी कारण से हम अपना लत वाला काम पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम बेचैन होना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसको पूरा करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को खाने के बाद स्मोकिंग की आदत है तो उसको फिर बाद में सिगरेट चाहिए ही चाहिए। जिसको बार बार फ़ोन चेक करने की आदत है, सोशल मीडिया चेक करने की आदत है, उसको अगर फ़ोन ना मिले तो वो बेचैन होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आगे जानते हैं आदत और लत को हम कैसे पहचान सकते हैं। आदत को आप कम समय में छोड़ या बदल सकते हैं, पर लत को छुड़वाने के लिए एक लंबा प्रोसेस है। आदत को आप खुद से छोड़ या बदल सकते हैं। लत में आपको बाहर से सहायता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि खुद आप कोशिश करके देख चुके होते हैं। आदत अच्छी भी या बुरी भी दोनों हो सकती हैं, पर दोस्तों लत हमेशा बुरी ही होती है। आदत आपके लिए बस एक बार बार किए जाने वाला काम है, पर लत में आप इमोशनली जुड़ जाते हो, जो कि लत का सबसे खतरनाक हिस्सा है। इस हिस्से को हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि हम लत और आदत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर हमारी आदत लत में नहीं बदली है तो आप छोटे छोटे बदलावों के साथ शुरुआत कर सकते हैं, और अपनी इच्छा शक्ति के साथ इस बदलाव को निरंतर बनाए रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको योगा या ध्यान की आदत बनानी है तो आप एक छोटी शुरुआत कीजिए। बस 5 मिनट सुबह ध्यान या योगा कीजिए एक हफ्ते तक। एक हफ्ते के बाद उस 5 मिनट को आप 7 या 10 मिनट कर दीजिए। धीरे धीरे आपकी योगा या ध्यान की आदत बनती चली जाएगी। अगर आपको अपनी सोशल मीडिया यूज़ करने की आदत कम करनी है तो आप खुद को नोट कीजिए कि आप दिन में कितने घंटे सोशल मीडिया पे बिताते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी ऐप मिल जाएंगी, और फिर आप धीरे धीरे करके अपनी सोशल मीडिया की आदत को कम कर सकते हैं। आदत बदलने के ऊपर आप फुल वीडियो नीचे दिए गए लिंक से देख सकते हैं, जहां मैंने स्टेप वाइज बताया है कि आदत कैसे बदलें। अब बात करते हैं कि लत को कैसे छोड़ें। दोस्तों, आप खुद बहुत बार कोशिश कर चुके होंगे पर कामयाब नहीं हुए होंगे। दोस्तों, सच बात तो ये है कि 90% लतों के लिए आपको बाहर की सहायता चाहिए, क्योंकि लत एक बीमारी की तरह है। ये आपके इमोशन के साथ जुड़ चुकी है, जो कि इसका सबसे खतरनाक हिस्सा है। अब जब जब वो इमोशन आएगा तब तब आप वो काम करोगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको हल्का सा स्ट्रेस होता है और उसके बाद आपको ड्रिंक करने की लत लग गई है, जब जब स्ट्रेस का इमोशन आएगा तब तब आपको ड्रिंक करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके ड्रिंक और इमोशन का जुड़ाव हो चुका है। परेशान होकर कुछ लोग एक लत को दूसरी लत में बदलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, एक जेल से दूसरी जेल में जाने में शायद कोई फर्क नहीं है। पहले आप सोशल मीडिया के एडिक्टेड थे, अब आप नेटफ्लिक्स के एडिक्टेड हो गए हो।
क्या फर्क हुआ? दोस्तों, बिना शर्म बिना झिझक आपको डॉक्टर की या डी एडिक्शन सेंटर की सहायता लेनी चाहिए या फिर किसी फ्रेंड की या किसी परिवार के सदस्य की सहायता लेनी चाहिए। तभी आप अपनी लत का इमोशनल कनेक्शन काट पाओगे, अन्यथा लत को छोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, अब इस वीडियो की आखिरी और सबसे जरूरी बात, वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सी लाइन है जहां पहुंच के हमको पता लग जाना चाहिए कि अब हमारी आदत लत में बदलना शुरू हो चुकी है। यही सही टाइम है यू टर्न लेने का, अपनी जिंदगी की गाड़ी को वापस ले जाने का। दोस्तों, जब भी आपको लगे आप अंदर से मजबूर हो रहे हो किसी काम को करने के लिए, चाहे आपके शरीर को जरूरत है या नहीं है, पर दिमागी संतुष्टि के लिए आप वो काम करते हो। दोस्तों, ध्यान से सुनो, दिमागी संतुष्टि के लिए जब आप वो काम करते हो तो आपकी वो लत बन चुकी है या बनना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, यही टाइम है जहां आप इस लत में आना शुरू होते हैं। आगे अंधकार के अलावा कुछ भी तो नहीं है। यहाँ से आप प्रयत्न करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ थोड़ी सी इच्छा शक्ति से आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं, पर बाद में आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। आप यहाँ से वापस जाइए एक खूबसूरत जिंदगी की ओर। दोस्तों, अगर आप किसी की सच में हेल्प करना चाहते हैं तो ये वीडियो उस इंसान तक पहुंचाइए। मैं आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करता हूं।